मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज के हम लोग इस वीडियो में पार्टनर साहब साधारण ब्याज पे बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ऐसे टाइप है पार्टनर जो बच्चा सब नहीं देखा रहता है, जो आप सब आदमी को हम दिखाएंगे। और उस टाइप का एक क्वेश्चन नहीं पार्टनर साहब, बहुत दो दो तीन तीन क्वेश्चन प्रत्येक टाइप से हम उठा के आपको पढ़ाएंगे। कोई कमेंट किया था कि सर बुक वाला क्वेश्चन तो सब बन गया है, परंतु उसका आंसर हम लोगों का स्पष्ट नहीं है, उसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो पार्टनर साहब आप समझिए कि आपका जो आंसर आया है पार्टनर वह सही है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए पार्टनर। तो आप जो बनाए हैं वह सही है, बशर्ते उसका मेथड सही हो तो आपका आंसर पक्का पक्का सही आएगा। जब यह हमें विश्वास है तो आपको भी अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो चलिए पार्टनर साहब हम सबसे पहले इस वीडियो में एएसआई का क्वेश्चन उठाते हैं जो बहुत ही सुंदर टाइप का है पार्टनर साहब। तो चलिएगा आपके स्क्रीन पे पार्टनर साहब फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक आदमी 15,860 रुपया की राशि का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी और सी के नाम में इस प्रकार करता है कि 2 साल 3 साल और 4 साल के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। कहता है मतलब पार्टनर कि उसका 3 गो बेटा है ए बी और सी, इसमें इस प्रकार निवेश करना है पैसा कि ए का 2 साल बाद, बी का 3 साल बाद और सी के 4 साल बाद बराबर बराबर राशि मिले। तो सुनिएगा पहले वो बात मेरा, बराबर राशि से यह स्पष्ट नहीं है पार्टनर कि बराबर बराबर ब्याज मिले कि बराबर बराबर मिश्रधन मिले। बराबर राशि से यह तनिक भी स्पष्ट नहीं है कि यह ब्याज के बारे में कह रहा है कि यह मिश्रधन के बारे में कह रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आप लोग के सामने मिल जाए तो उसका सबसे झकास काम है उसका अंग्रेजी पढ़ लेना। अगर इंटरेस्ट समान कहेगा तो इंटरेस्ट करेंगे, यदि अमाउंट समान कहेगा तो अमाउंट करेंगे। ऐसे पार्टनर इसमें इस क्वेश्चन पे इसका इंटरेस्ट समान कह रहा है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ए बी सी में 15,860 रुपया को इस प्रकार बांट देना है कि ए का 2 साल बाद का ब्याज, बी का 3 साल बाद का ब्याज, सी के 4 साल बाद का ब्याज आपस में समान हो। तो कहता है पार्टनर कि यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो ए बी सी के नाम निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा, यानी ए बी सी के मूलधन का अनुपात क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है पार्टनर साहब। देखिए बहुत आसान है, देखिए कैसे बनता है। हम सपोज दैट मान लें कि वह आदमी ए को ए रुपया दिया है, बी को बी रुपया दिया है और सी को सी रुपया दिया है। तो यह ए बी सी का मूलधन मान लिए। अब आपका रेट है पार्टनर साहब 5%। तो इस क्वेश्चन ने बोला है कि इसका 2 साल बाद का ब्याज, इसका 3 साल बाद का ब्याज, इसका 4 साल बाद का ब्याज आपस में बराबर हो। तो बोलिए इसका जब 2 साल, तो रेट है 5%, तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा 10%, यानी इस मूलधन पे 10% जो ब्याज मिलेगा। अब बी का 3 साल का ब्याज हो जाएगा पार्टनर साहब 5 3 15%, बात समझिएगा। सी का 4 साल का हो जाएगा 5 चौके 20%। इसका मतलब है पार्टनर साहब कि ए का 2 साल का ब्याज, बी का 3 साल का ब्याज, सी के 4 साल का ब्याज आपस में बराबर हो, समान राशि मिले। पुनः कह रहे हैं समान राशि से यह स्पष्ट नहीं है कि ब्याज बराबर है कि मिश्रधन। आपको अंग्रेजी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसमें ब्याज लिखल होगा। अब तीनों का तीनों बराबर, तो पार्टनर साहब रेशियो तो बहुत जल्दी आएगा, परसेंट से परसेंट खत्म। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20। अब यहाँ से तीनों के निवेशित राशि का अनुपात बताना है। तो इस प्रकार के रेशियो में हम पढ़ाए थे पार्टनर, चाहे जो नहीं पढ़े हैं वह समझिए। किस प्रकार के रेशियो यदि निकालना हो तो ए का मान निकालना है तो ए को ढक लीजिए, अब बाकी दोनों में गुणा कर दीजिए, 4 3 12। बी का मान निकालना है तो बी को ढकिए, बाकी दोनों में गुणा, 4 दूनी का 8। और सी का मान निकालना है तो 3 दूनी का 6, कटा देंगे पार्टनर तो हो जाएगा 6 4 3। आपका उसके निवेशित राशि का अनुपात आ गया आंसर। हाँ अगर यही कहता कि एक कितना धन निवेश किया था, यहाँ से कर देते 6 4 10, 10 3 13 का मान 15,000 जो था पार्टनर लिख के एक का मान निकाल के गुणा कर देते। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ख्याल रखिएगा। हाँ
इस पे पार्टनर ब्याज भी बराबर कहता है और मिश्रधन भी बराबर कहता है। तो यह बराबर राशि से स्पष्ट नहीं था, तो आप लोग अंग्रेजी पढ़ लेंगे। अगर ब्याज बराबर कहेगा तो ब्याज बराबर कह देंगे, अमाउंट बराबर करेगा पार्टनर साहब तो अमाउंट बराबर कर देंगे। वैसा भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बहुत जल्दी। चलिए पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन इसी तरह का ध्यान दीजिएगा सब आदमी। कह रहा है क्वेश्चन कि 26,000 रुपया की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्ष का पहले भाग का 4% दर पर, देखिएगा ध्यान से, टाइम दिया है 2 साल में पहला भाग पे 4%, दूसरा भाग पे 6% और 8% के तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो। यहां स्पष्ट रूप से बोल दिया कि 2 वर्ष का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% के दर पर तीसरे भाग का ब्याज समान है 2-2 साल का। तो कहता है कि तो पहला भाग किसके बराबर होगा। हम पहला भाग मान लिए x, दूसरा भाग y, तीसरा भाग z। अब कहता है कि पहला भाग पे 2 साल पे 4% दर से, तो 2 साल में 4% दर से 8% ब्याज मिलेगा, ब्याज समान। क्वेश्चन एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है पार्टनर साहब की ब्याज समान है। अब कह रहा है पार्टनर की सेकेंड भाग पे 6% दर से 2 साल में हो जाएगा 6 दूनी का 12%। अब इस पे कह रहा है पार्टनर की 2 साल में 8% के दर से तो हो जाएगा 16%। अब कहता है कि तीनों ब्याज बराबर है। देखिए यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 4 दूनी का 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब एक्स वाई जेड का आप लोग यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं। एक्स को ढकेंगे तो 4 तिया 12 होगा, इसको ढकेंगे पार्टनर साहब तो 8 होगा, इसको 6 हो जाएगा। तो कहता है पार्टनर साहब कि तो पहला भाग रुपया है बताना है तो काहे कटाएंगे, ऐसा ही कर देते हैं। टोटल भाग हो जाएगा 12, 8, 20, 6 अनुपात में 26 और रियल में है 26,000। तो एक का मान हो जाएगा पार्टनर साहब 1,000। तो पहला भाग पूछा है तो 12,000 रुपया इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं अगर एसआई में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पार्टनर साहब पूछे तो आप लोग हिट कर सकते हैं। तो एक बात समझिए, आप लोग को लग रहा है कि ऐसा हम कोई थीम है पार्टनर साहब जो छोड़े हो एसआई में। अभी एसआई में बहुत वीडियो बनेगा पार्टनर, अभी तो किस्त वाला क्वेश्चन बाकी है बहुत सुंदर सुंदर। तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ, बशर्ते आपके ऊपर डिपेंड करता है पार्टनर कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितने अदर बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए पार्टनर साहब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीम में यानी 3 अलग अलग योजना में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। पहला पार्टनर 6 साल में किया है, रेट है इसका 10%। अगला पार्टनर साहब 10 वर्ष के लिए किया है 12%, लिख देते हैं बोर्ड पे। किया है 12 साल के लिए पार्टनर साहब 15%। 3 गो योजना में अपना धन निवेश किया। अब कह रहा है पार्टनर कि प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है। देखिए स्कीम पे हम धन लगाए, स्कीम पे धन लगाया पूरा हुआ तो हमको बराबर बराबर राशि मिला। तो बोलिए तो किसी भी योजना में अगर हम लोग धन लगाते हैं तो उसका पूरा करने पे सिर्फ और सिर्फ उसका ब्याज ही लेते हैं पार्टनर, तो ना, जब ही पूरा होगा तो हमको टोटल पैसा चाहिए यानी अमाउंट। यहाँ पे तीनों का अमाउंट बराबर है। मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड 3 गो धन राशि था, तीनों हम निवेश किए थे। और जब जब ये पूरा हो जाएगा तो जितना अमाउंट मिलेगा वो हमारा पार्टनर साहब बराबर होगा। तो कहता है कि उसका अनुपात, राशि का अनुपात बताइए क्या होगा। तो हम ध्यान से सुनिए, अमाउंट कैसे कहे पार्टनर, तो किसी भी योजना में, किसी भी प्लान में यदि हम लोग धन निवेश करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट हम नहीं लेते हैं। उस योजना के, उस प्लान के पूरा होने के बाद हमको टोटल पैसा पार्टनर चाहिए था। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ब्याज मिलेगा 60%, 10 टका 60%। तो अगर ब्याज बराबर रहता तब तो यहाँ 60% खाली कह देते पार्टनर साहब। लेकिन सुनिए मिश्रधन वाला कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, तो सब आदमी ध्यान से रखिएगा। 60% ब्याज हुआ
अब कोई भी मूलधन अपने आप में होता है 100%। तो अगर 100% मूलधन और 60% ब्याज यानी मिश्रधन हो जाएगा पार्टनर साहब 160%। यानी 160% हमको यहाँ अमाउंट मिलेगा पार्टनर साहब। यहाँ ब्याज होगा 120%। 120% तो ब्याज हुआ, 12 दहाम 120 और 100% मूलधन, तो 120% और 100% यानी 220% यहाँ अमाउंट मिलेगा। और यहाँ 15 बढ़ावा 180 यानी यहाँ 280% अमाउंट मिलेगा और तीनों अमाउंट आपस में बराबर कर रहा है। अगर पार्टनर साहब ध्यान देंगे तो परसेंट 0% 0% 0 कट जाएगा और कटाएंगे पार्टनर तो यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 11, यह हो जाएगा 14। चलिए अब XYZ राशि का अनुपात निकाल लेते हैं। अब इसको ढकेंगे पार्टनर तो 11 गुणे 14 तो हो जाएगा 154। 14 दहाम 140, 14 एकम 14 सही है। ये हो जाएगा पार्टनर साहब 14 8 112। आई हो जाएगा पार्टनर साहब 11 8 88 और कटाएंगे तभी भी कटेगा पार्टनर साहब, ध्यान दीजिएगा 2 से 77 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यही आपका अमाउंट का रेशियो, मूलधन का रेशियो हो गया आंसर। यहाँ ब्याज बराबर नहीं था, अमाउंट बराबर था। तो अगर अमाउंट बराबर बोले तो 100% मूलधन को ले लेंगे और जितना परसेंट ब्याज मिला उसमें पार्टनर साहब बराबर कर देंगे। तो आशा करते हैं कि अगर इस पे आपका ब्याज बराबर बोले या अमाउंट बराबर बोले पार्टनर साहब आप लोग बना सकते हैं तो एकदम बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए पार्टनर इसी तरह का एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं जो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। चलिएगा ध्यान से पढ़िए सब आदमी पार्टनर साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपया की धनराशि को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक के दर से साधारण ब्याज, पहला भाग पे 3 साल में 12%, पहला भाग पे 3 साल में 12% के दर से साधारण ब्याज और दूसरा भाग में 4.5 साल, तो 4.5 का मतलब होता है 9/2 साल, 16% वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। यानी इसका साधारण ब्याज बराबर है इसका ब्याज बराबर, तो बोलिए तो x का 12 3 36% हो जाएगा और y का पार्टनर 2 8 16 8 9 72% गुणा करेंगे तो आएगा 36 से कम 36, 36 दूनी का 72। तो कहता है उसका रेशियो, उसका अनुपात बताइए, पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। इसको ढकेंगे तो 2 आएगा, इसको ढकने पे 1 पार्टनर 2:1 आंसर है। तो आशा करते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप सब आदमी होनेस्टी से एकदम बना सकते हैं। चलिए पार्टनर साहब यह बहुत ही सुंदर टाइप है, अक्सर लोगों से यह नहीं बनता है, उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिएगा पार्टनर साहब एकदम बढ़िया से सब आदमी। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पार्टनर साहब उठाते हैं। चलिए अगर ब्याज बराबर कहे तो सिर्फ ब्याज बराबर कर देना है और अमाउंट बराबर कहे तो 100% में ब्याजवा जोड़ के पार्टनर अमाउंट बराबर कर देना है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 7900 रुपया की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर, टाइम अभी तक नहीं दिया, सिर्फ कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। तो कहता है पार्टनर कि 1 वर्ष के अंत में, टाइम दे दिया, यानी 1 साल के अंत में, 1 साल के अंत में तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हो। तो कहता है पार्टनर कि 3% के दर पे कितनी राशि। बहुत आसान है पार्टनर, यहाँ देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो 1 साल का केस है, पहला धन 3% पे था, अगला 5% पे, उसके अगला 8% पे। तो 1 साल में तो 3% मिलेगा, 1 साल में 5% मिलेगा और 1 साल में 8% पार्टनर। तो तीनों ब्याज बराबर, खुद कहा है कि ब्याज बराबर। परसेंट काट दिए पार्टनर तो बोलिए XYZ, तो यह हो जाएगा 8 5 40, यह होगा पार्टनर साहब 8 3 24, यह होगा पार्टनर साहब 5 3 15, यह हो जाएगा 40 और 39 यानी कि 79 का मान 7900 पार्टनर साहब, तो 1 का मान हो जाएगा 100।
तो कहता है 3% के रेट पर यानी x का मान तो हो जाएगा 4000 रुपया इधर राइट आंसर। तो आशा करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग रियल मायने में एकदम धुआं कबार सकते हैं। कमेंट में पार्टनर पक्का लिखिए कि एकदम आप लोग जबरदस्त तरह से एसआई का सेशन पढ़े हैं कि पार्टनर नहीं पढ़े हैं। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही ब्रांड तरह से पार्टनर साहब हम सीआई पढ़ाएंगे। अगर एसआई के पढ़ा रहे हैं 10 वीडियो तो एकदम ठोक के कहते हैं पार्टनर इस सीआई में आपको हम 20 से 25 वीडियो पढ़ाएंगे। इतना टाइप पढ़ाएंगे, इतना टाइप कि आप लोग पार्टनर थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। हाँ, यह सब क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चलिए पार्टनर साहब यह टाइप अब यहाँ पे छोड़ते हैं, अब कोई दूसरा टाइप उठाते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक और क्वेश्चन पार्टनर साहब पूछा गया है। एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आते रहता है पार्टनर और लोग ऐसे छोड़ देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपया और 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपया समान दर पर साधारण ब्याज पे उधार देता है और दोनों से कुल 5400 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? सुनिएगा, एक आदमी को दिया है 3 साल के लिए 10,000, लिख देते हैं, ध्यान से समझ में आएगा बढ़िया से। एक को दिया है 4 साल के लिए 6,000 समान दर पे, दर नहीं मालूम है, हम दर मान लेते हैं R%। तो कहता है पार्टनर की टोटल ब्याज मिला है 5400 रुपया, तो R का मान। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में पार्टनर साहब। अब बोलिए आप ही तो 10,000 रुपया दिया है 3 साल के लिए, तो हम दर मान लिए हैं R%। तो आप लोग बोलिए कि 10,000 का 3 साल में R% पे 3R% ब्याज मिलेगा। बात समझिएगा, ब्याज हो गया R गुणे T, आपका इतना ब्याज मिल गया। और यहां देखेंगे तो 6,000 का पार्टनर साहब 4R% ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन ही कहता है कि टोटल ब्याज मतलब इस पर ब्याज और इस पर ब्याज मिला के मिला है 5400 रुपया। तो 1 सेकेंड में बन जाएगा पार्टनर, परसेंट से डबल सोना, परसेंट से डबल सोना, यह हो जाएगा 300 बार, यह हो जाएगा पार्टनर साहब 240 साल। तो 300 240 हो जाएगा 540, R बराबर 5400। तो पार्टनर साहब यह कट जाएगा आपका 540 ले 540, तार का मान आ जाएगा 10% आंसर। तो आशा करते हैं पार्टनर के ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत जल्दी मुंह से, पार्टनर एग्जाम में थोड़ी ना यह सब हम उतारेंगे, यह तो खाली इसलिए उतार रहे हैं ताकि आप सब आदमी बढ़िया से समझ लीजिए। अगर यही मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रहता पार्टनर जो कि स्क्रीन पे सब कुछ दिखता तो आपको दिखाते यह सब क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पार्टनर साहब एकदम बढ़िया से समझिएगा, एकदम बढ़िया से प्रत्येक टाइप बाय टाइप आपको हम उठा करके पार्टनर साहब पढ़ा रहे हैं। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप सब आदमी के सामने पार्टनर साहब हम पेश करते हैं। आशा करते हैं कि इस 2 क्वेश्चन से आप लोग एकदम खूबी तरह से समझ जाएंगे। कह रहा है पार्टनर कि ए ने बी को 5,000 रुपया 2 साल के लिए, ए ने बी को, चलिए क्वेश्चन पर एकदम डायरेक्ट बनाते हैं। ए ने बी को दिया 5,000 2 साल के लिए और सी को 3,000 4 साल के लिए, साधारण ब्याज के एक ही दर पे उधार दिया, मतलब दर एक ही है पार्टनर साहब, दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया मिला है। तो ब्याज की वार्षिक दर आप लोग बोलिए तो ब्याज मिला है 2200। पहले बी को दिया है 5,000 2 साल के लिए, तो यहां मिलेगा 5,000 का 2R%। बात समझिएगा, दर मान लिए है R। अब सी को दिया है 3,000 पार्टनर साहब 4 साल के लिए, तो यहां मिलेगा 3,000 का 4R%, परसेंट से डबल सोना, परसेंट से डबल सोना, हो जाएगा 50 दूनी का 100 बार, ये हो जाएगा पार्टनर साहब 120 साल। तो 100 बार 120 साल 220 R हो गया जो कि 2200 के बराबर होगा। तो पार्टनर साहब यहां भी हो जाएगा R बराबर 10% आंसर। तो आशा करते हैं कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पार्टनर साहब पूछेगा तो आप सब आदमी पक्का एग्जाम में बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन आप सब आदमी के सामने पार्टनर साहब हम पेश कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। चलिए और 2-3 क्वेश्चन पार्टनर इधर उधर के उठा लेते हैं जो अक्सर वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं पार्टनर साहब।
तो अब बात समझिएगा कि अब आपको हम इधर उधर क्वेश्चन 2-3 को डालते रहेंगे वीडियो में। चलिए सबसे पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कुछ राशि कर्जा लिया। रेट दे दिया पार्टनर साहब 10% पे वह कर्जा लिया। अब कह रहा है कि जिसे वह 3.5 वर्ष के बाद ब्याज सहित लौटा देता है। आपका टाइम है 3.5 साल यानी कि 7/2 ईयर। तो पार्टनर खुद क्वेश्चन बोला है कि 3.5 साल बाद ब्याज सहित लौटा दिया। तो कहता है कि यदि उसने कुल 2700 रुपया वापस किया होता, आप लोग बोलिए तो राहुल ब्याज सहित लौटाया था। तो ब्याज सहित लौटाने का मतलब है कि अमाउंट है आपका 2700। तो कहता है पार्टनर साहब तो बताए कि मूलधन क्या था। तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे अमाउंट। प्रिंसिपल पूछा है मूलधन। आप लोग बोलिए तो पहले आपसे पूछता हूं कि 10% के दर पे 3.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो 2 5 10 और 5 7 यानी कि 35% ब्याज मिलेगा। तो 2 तरह से बना सकते हैं इसको, फ्रैक्शन में ही पार्टनर साहब जैसे मन करता है वैसे बनाइए भाई, बनेगा। चलिए अब 35% ब्याज है। अब मूलधन अपने आप में होता है 100%। तो आप लोग बोलिए पार्टनर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 135%। भाई जी 100% मूलधन 35% ब्याज, तो अमाउंट होगा 135%। अमाउंट दिया है 2700। 135 दूनी का 270, 1 का मान 20। तो मूलधन पूछा है तो 100 का मान हो जाएगा 2051। अरे तो ऐसे ही पार्टनर साहब बना सकते थे। अगर 35% है तो इसका मान होगा भिन्न में 7/20। इसका मतलब है कि 20 हम लोग का मूलधन था, 7 ब्याज मिला। तो 20 मूलधन था, 7 ब्याज मिलके हो जाएगा 27 अमाउंट। यही 27 का मान दिया है 2700। तो 1 का मान हो जाएगा 100। तो पार्टनर 20 का मान हो जाएगा 2051। तो आप लोग जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, यह बात समझिए। तो पार्टनर अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप सब आदमी से बनना चाहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन। पार्टनर आप कमेंट पक्का कीजिए कि आपका जो एसआई है वो बढ़िया लगा कि बढ़िया नहीं लगा पार्टनर साहब। तो चलिए अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं इसी तरह का, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। कहता है कि दीपिका पादुकोण ने 8% साधारण ब्याज के दर से कुछ धनराशि उधार ली और 5 साल बाद उसने 1600 रुपया अदा की। 8% के दर पे 5 साल बाद 1600 अदा की पार्टनर, यानी अमाउंट जाके चुका दी 1600 रुपया। तो कहता है पार्टनर साहब कि उधार ली गई धनराशि कितना था। तो पार्टनर मूलधन आपसे पूछा है। तो बोलिए तो सबसे पहले तो 8 5 40% ब्याज मिलेगा। अब इसको अगर ऐसे बनाएंगे पार्टनर तो 40% ब्याज, तो 40% का मान होता है 2/5, यानी कि मेरा मूलधन था 5 और 2 ब्याज मिलके अमाउंट हो जाएगा 7। इसी अमाउंट का मान दिया है 1600। तो 1 का मान हो जाएगा 1600/7। हमको निकालना है 5 का मान, तो 1600 5 हो जाएगा पार्टनर साहब 8000/7 रुपया। इधर राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि इस सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है तो होनेस्टी से आप लोग एकदम बना सकते हैं तो बना सकते हैं। चलिए पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत ही बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि सुगना, बड़ा बढ़िया नाम है पार्टनर साहब सुगना। कहता है सुगना ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कुछ धन, नहीं मालूम है कितना धन, मूलधन गायब है, 6 वर्ष के लिए उधार दिया। 8% रेट है, 6 साल के लिए उधार दिया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए पार्टनर साहब। जिसमें उसे मूलधन से 1920 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ। ध्यान से 1920 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ पार्टनर, यानी ब्याज दिया है आपको 1920 रुपया। तो कहता है कि वह धन क्या है, मूलधन पूछा है। आप लोग बोलिए तो 8% से 6 साल में 48% ब्याज मिलेगा। अब ब्याज मिला है 1920। 48 से पार्टनर साहब यह 4 बार में कट जाएगा, यानी 100% का मान हो जाएगा आपका 4051। तो क्या पार्टनर ऐसा क्वेश्चन बोलिए पूछेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा।
एकदम बनना चाहिए पार्टनर, धुआं कबार के बनना चाहिए तो बनना चाहिए। अब एसआई में ऐसा कोई थीम पार्टनर साहब नहीं बचा है, सिर्फ किस तरह छोड़ के जो आप लोग को हम नहीं पढ़ाए हैं। बशर्ते आप सब आदमी को एकदम बढ़िया से पढ़ना है, घर पर मेहनत करना है, अलग अलग बुक से ही पार्टनर साहब बनाना है। हाँ, जो बंदा को हम पुनः कह रहे हैं वह अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे पार्टनर कि जो वह बनाया है उसका आंसर सही आया है। चलिएगा पार्टनर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का उठा लेते हैं। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि अंशु के पास 4000 रुपया था, उसने 1500 रुपया को 10% और 2000 रुपया को 8% वार्षिक की दर से उधार लगाया। तो कह रहा है कि बताएं कि वह शेष राशि को किस दर पे उधार लगाए कि पूरी राशि को 15% उसका ब्याज मिले। जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं पार्टनर साहब। सुनिएगा, वह कह रहा है कि वह 1500 को 10% और 2000 को 8% के दर पे उधार दे दिया और कहता है कि शेष धनराशि, तो 1500 और 2000, देखिए यहां ध्यान से, 1500 को पार्टनर साहब 10%, इतना ब्याज मिला होगा 1500 पे, 2000 पे पार्टनर साहब 8%, यानी यहाँ इतना ब्याज मिला होगा। तो 1500 और 2000 3500 हो गया, अब पैसा था 4000। तो कहता है शेष धनराशि यानी 500 रुपया बचा आपका, वही 500 रुपया को किस दर पे, हम दर मान लेते हैं X%, कहता है पार्टनर किस दर पे हम उधार लगाए कि टोटल धनराशि पे 15% ब्याज मिले, यानी उसका टोटल ब्याज चाहिए, टोटल का 15%, यानी जितना यह ब्याज होगा उस टोटल का 15% चाहिए। तो टोटल था पार्टनर साहब 4000, इसका 15% उसको ब्याज चाहिए, खत्म। परसेंट से डबल सोना खत्म, परसेंट से डबल सोना, परसेंट से डबल सोना। यह हो जाएगा पार्टनर साहब 150, यह हो जाएगा 160 और हो जाएगा पार्टनर साहब 15 14 60 यानी कि 600। अब यदि पार्टनर 150 15 16 होता है 31, 310, अगर 600 में से 310 घटाएंगे पार्टनर तो 5x का मान हो जाएगा 290 और 5 से घटाएंगे तो 5 5 20, सही है पार्टनर साहब। 310 और 290, 31 29 पार्टनर साहब 600 ही करे, कोई शक नहीं है। 5 5 25 पार्टनर साहब बचेगा आपका 4 5 8 40, यानी कि 58% के रेट पे लगाना चाहिए था। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है पार्टनर साहब। 15 चौके 60, 600 एकदम सही है। बचा आपका 290, तो 290 500 का एकदम सही है। तो बोलिए पार्टनर, तो क्या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए पार्टनर। तो आप लोग कमेंट पक्का कीजिए कि आप सब आदमी को आज का एसआई का वीडियो कैसा लगा, एकदम कमेंट तो पक्का कीजिए पार्टनर, लाइक पक्का कीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जा रहा है, अभी आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए पार्टनर साहब, बाय बाय, टेक केयर।